आप देख रहे हैं CG वॉइस 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। रायगढ़ शहर में डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्व समाज की बैठक पर राजनीति हुई हावी। कलेक्टर कार्यालय में भिड़े कांग्रेस भाजपा के नेता। दरअसल रायगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 400 से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे चिंतित शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस विषय पर सकारात्मक चर्चा करने सर्व समाज की बैठक बुलाई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हुए और डेंगू से निपटने हेतु अपने अपने विचार सबके सामने रखा। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने और मिलकर कार्य करने और डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की बात कही गई। विचार विमर्श के बाद सभी कलेक्टर से उचित पहल की मांग करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कलेक्टर को आवेदन देने के दौरान भाजपा नेता और OP चौधरी का इंतजार करने की बात भाजपा जिलाध्यक्ष ने कही, जिससे भाजपा और कांग्रेसियों के मध्य वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही दलों के नेता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सर्व समाज के लोगों के सामने ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक, नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखकर वहां मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके चलते स्थिति बिगड़ने से बच गई। वही मामले में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश ने कहा कि जिले में अभी तक किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। डेंगू के रोकथाम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न दे, न ही मीडिया में बिना पूरी जानकारी के कोई खबर चलाए। की बात आ रही थी, उसका हमने ऑडिट कराया है। उसमें ये बात आई कि एक की कार्डियक अरेस्ट से हुई है और एक HPV से अन्य बीमारियाँ थी। जो तीसरी डेथ है उसका ऑडिट मेरे पास नहीं आया, उससे स्थिति क्लियर होगी। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा, मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, कृपया अपुष्ट खबरों पे भरोसा मत करें। यदि किसी भी प्रकार का समाचार मैंने देखा, व्हाट्सएप पे कई मैसेज चल रहा था कि कहीं किट की कमी हो गई है, कहीं ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे अपुष्ट और भ्रामक समाचारों से बचें, फैलाने से बचें। और मेरा आग्रह है कि ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करें। यदि किसी को कोई ऐसा समाचार मिलता है तो हमसे कंफर्म करें, उसके बाद ही समाचार। सर्व समाज की बैठक बुलाई गई थी और सर्व समाज की बैठक में हम लोग बतौर शहर के नागरिक के रूप में उपस्थित हुए। सर्व समाज की बैठक में मुझको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया। मैंने अपनी बात रखी कि यह मंच सर्व समाज का और हम यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहते, और मैंने अपनी बात रखी कि इससे पहले 20 दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, नगर निगम का घेराव किया। अगर उस दिन नगर निगम इस विषय को लेके थोड़ी बहुत भी संजीदा हो जाती तो आज ये स्थिति शहर की नहीं होती। साथ ही साथ मैंने यह विषय भी रखा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का जिनकी जवाबदेही अगर वो कार्य नहीं किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ पे जो कांग्रेसी मित्र थे वो इसे कांग्रेस के खिलाफ समझने लगे, जबकि हकीकत ये है कि जो व्यक्ति जवाबदेही जिसकी तय हो रही है वो अगर कांग्रेस की सरकार है और सत्ता में है तो निश्चित रूप से उसको अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी। का नहीं है कि सर्व समाज में जागरूक सदस्य हैं, पूर्व भी ऐसे कई कार्य कर चुके हैं, किंतु आज असमय OP चौधरी जी का इंतजार कर और सर्व समाज को OP चौधरी के राजनीति में झोंकना चाह रहे थे, जो एक असफल प्रयास बीजेपी वाले लोगों का हुआ। और सर्व समाज बीजेपी वाले को अलग करके सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झटके तक की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीजेपी वाले जो थे वो इस बात पे आ रहे थे कि इंतज़ार किया जाए, और कांग्रेस वाले ऐसे बात पे विरोध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन सर्व समाज पूरा विरोध किया है OP चौधरी के सर्व समाज में शामिल होने के लिए। ऐसे गंभीर मुद्दों पे राजनीति करना कहाँ तक उचित लगता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि सर्व समाज में शामिल जो बीजेपी के लोग थे आज वो बीजेपी के अलग होके अपना जो ज्ञापन है वो देने गए हैं, जबकि सर्व समाज को आज वो त्याग दिए। OP चौधरी का विरोध क्यों किया जा रहा है?
ओपी चौधरी का कोई विरोध नहीं है। सर्व समाज जो है वो ज्ञापन देने जा रही थी और ओपी चौधरी हमारे शहर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि पूरा सर्व समाज उसके लिए इंतजार करे। आज सर्व समाज सदस्य सक्षम है और वो ज्ञापन देंगे और पूर्व में भी सर्व समाज ने ऐसे गंभीर समस्या का निराकरण किया है और आने वाले दिनों में भी सर्व समाज एकत्रित होकर ये कार्य करेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सर्व समाज से देरी हुई इस विषय को उठाने में, जहां इतनी मौतें हो गई और एक जवान लड़का चली गया शहर का? ये एक बात जरूर था, लेकिन सर्व समाज के अलावा मैं भी नगर निगम के एक सभापति हूँ। हम लोगों ने पूर्व में एक तालिका बना हुआ था जो हर साल नगर निगम में उस शैली पे कार्य किया जाता है, किंतु इस समय इसमें ऐसा अचानक आ गया कि जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए। जो डेंगू चालू हुआ था वो एक बृहद स्तर पे बढ़ना चालू हो गया। आज ये स्थिति आ गई, किंतु कल पूरा कांग्रेस और नगर निगम के पहुंचकर और एक दबाव और एक कार्यशैली हम लोगों ने बनाया, जिसका आज असर देखा जा सकता है। आज शहर के सभी वार्डों में आज कार्य हो रहे हैं। हम लोगों ने तो ये भी किया था कि हड़ताल में जो गए थे कर्मचारी, उसके वैकल्पिक व्यवस्था का भी तैयारी कर ली थी, किंतु आज उन्होंने हड़ताल वापस करके आ गए। उसका आभार हम व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें निगम का जो स्वास्थ्य अमला है उसकी गलती मानी जाए, जिन्होंने प्रॉपर दवाई छिड़काव नहीं किया और ना उसको काम किया, नहीं उनकी लापरवाही मानी जाएगी? मुझे ये कहने में कोई परहेज और शंका नहीं है कि नगर निगम की जो कार्यशैली थी उसमें कमी आई थी, किंतु समय रहते आज नगर निगम ने उस कमी को दूर कर लिया है और आज कार्य जो है पूरे शहर में चालू हो गया है। आने वाले दिनों में डेंगू जो है समाप्त हो जाएगी।